नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर। दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। अब दूसरे राज्य जाने के लिए भी करानी पड़ सकती है कोरोना जांच, आईसीएमआर ने जारी किए निर्देश। अरुणाचल, 5 भारतीयों को उठा ले गई चीनी सेना, विधायक ने पीएमओ को किया ट्वीट। कोरोना की वैक्सीन के लिए आया कोवैक्स प्लान, 18 सितंबर है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। गुड न्यूज, कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जरूर ये जान लें। सरकार की शानदार स्कीम में बेटियों को मिलेंगे 15,000 रुपए, ऐसे उठाएं लाभ। रेलवे यात्रियों को बड़ा झटका, बंद हो रही है 500 ट्रेन और 10,000 स्टॉपेज। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप हमारे काम को पसंद करते हैं, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए उस मेहनत के लिए आप अपना अप्रिशिएशन वीडियो को लाइक करके जरूर दिखाएं। साथ ही वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं। फिर बाद में आपको वहां नजर आएगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आप तक दिन भर की सारी बड़ी खबरें लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 86,432 नए मामले सामने आए। वहीं 1,089 लोगों की जान चली गई है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 40 लाख के पार हो गई। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 40,23,000 हो गई है। इनमें 69,561 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केस 8,46,000 है और 31,07,000 लोग ठीक हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों को गढ़ने के उनके प्रयासों के लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राष्ट्र निर्माण और छात्रों को गढ़ने में हमारे मेहनती शिक्षकों के योगदान के प्रति हम सदैव आभारी रहेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर अपने शिक्षकों के अतुलनीय प्रयासों के लिए हम उनका आभार जताते हैं। इस अवसर पर मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मातहत काम करने वाले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने टेस्टिंग रणनीति में बदलाव किया। अब तक देश में डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सलाह पर ही लोगों की जांच हो रही थी, लेकिन अब कोई भी जांच करा सकता है। शुक्रवार को जारी की गई एडवाइजरी में आईसीएमआर ने स्पष्ट किया कि अगर कोई चाहता है तो वो अपने यहाँ आने वाले दूसरे राज्य के निवासियों से कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट मांग सकता है। माना जा रहा है कि आईसीएमआर द्वारा ये सलाह इसलिए दी गई है ताकि रेलवे और हवाई यात्रियों द्वारा सारी सेवाओं में कोई अड़चन न आए और वो बदस्तूर जारी रहे। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों को कोरोना की जांच करवानी पड़ सकती है। बड़ी खबर, भारत और चीन की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 लोगों को चीन की सेना के जरिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निगोंग एरिंग ने दावा करते हुए कहा कि चीन की सेना ने बॉर्डर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निगोंग एरिंग ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण किया गया। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना हुई। चीन की सेना को जवाब देना चाहिए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम की तारीफ की और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात चीन के संदर्भ में कही। ट्रंप ने कहा, मौजूदा वक्त में चीन ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीन जो काम कर रहा है वो काफी बदतर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमें भारत और पीएम मोदी की ओर से बहुत समर्थन मिला है। मेरा विचार है कि भारतीय लोग मुझे वोट देंगे। मैंने कोरोना महामारी से पहले भी कहा था कि वहाँ के लोग बहुत भरोसेमंद हैं। आप लोगों यानी कि भारतीयों को एक महान नेता मिला है जो महान इंसान भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आशा जताई कि भारतीय लोग उन्हें बड़ी तादाद में वोट देंगे। रुक करते हैं अब अगली खबर का। दुनिया की हर सरकार चाहती है कि उसके देश के नागरिकों तक कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द ही पहुंच जाए, ताकि संक्रमण कंट्रोल हो और लोगों की जो मौत हो रही है उसका खतरा भी जल्द से जल्द कम हो। इसी कड़ी में WHO की अगुवाई में बने एक प्लान के तहत 76 अमीर देशों ने दस्तखत किए हैं। इस प्लान के तहत कोरोना की वैक्सीन खरीदना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे ताकि सभी को ये टीका लग सके। इस प्लान को नाम दिया गया है कोवैक्स। WHO सभी देशों के लिए कोवैक्स को अमूल्य बीमा पॉलिसी बताया है। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षित और प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन आएगी तो सब तक इसकी पहुंच होगी। देशों के द्वारा इस योजना में शामिल होने की आखिरी तारीख 18 सितंबर है। कोवैक्स के तहत साल 2021 के आखिर तक बन चुके वैक्सीन की 2 खरब खुराक का खरीद और वितरण हो। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन डीजल सस्ता हो गया। इससे तेल ग्राहकों को आज बड़ी राहत महसूस हो रही है। दिल्ली में आज 5 सितंबर को पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। डीजल के दाम में 13 पैसे की कटौती हुई। पेट्रोल 82.08 और डीजल 73.27 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 88.73, डीजल 13 पैसे घटकर 98.81 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.57 और डीजल 76.77 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 85.04 और डीजल 78.58 रुपए प्रति लीटर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश का अनुमान जताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में 12 घंटे के अंदर लगातार दूसरी बार भूकंप आया है। शनिवार सुबह उत्तरी मुंबई में भूकंप आया, जिससे लोग घरों के बाहर निकल गए। इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई। बताते चले कि इससे पहले महाराष्ट्र के नासिक में करीब रात के 12 बजे 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। लगातार 2 बार लगे भूकंप के झटकों ने नासिक के लोगों को डरा दिया। पिछले 12 घंटे में भूकंप के लगातार 3 झटकों ने महाराष्ट्र के लोगों को डरा दिया है। इन भूकंपों में किसी जान माल का नुकसान नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुशखबरी, ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलने वाली है। शुक्रवार 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छे संकेत दिए हैं। भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है और इसके बारे में बहुत जल्द ही घोषणा होगी। उन्होंने जीएसटी को लेकर कहा, हम जीएसटी घटाने के बारे में फिलहाल सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब अंतिम भी नहीं है। जावड़ेकर ने ये बातें ऑटो इंडस्ट्री के संगठन सियाम के एक कार्यक्रम में कही। कोरोना संकट के बीच यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे कई बड़े बदलाव कर रहा है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने जीरो बेस टाइम टेबल तैयार किया है, जिससे ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार होगा। कोरोना से हालात सामान्य होते ही इस टाइम टेबल को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में करीब 500 ट्रेन को बंद किया जा रहा है और करीब 10,000 स्टॉपेज को भी इस वक्त बंद किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाइम टेबल में इस बदलाव से रेलवे की कमाई सालाना 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लड़कियों को अलग अलग चरणों में 15,000 रुपए की मदद करती है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटी को बोझ न समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। इसमें जन्म के समय 2,000 रुपए, 1 वर्ष के टीकाकरण पूरे करने पर 1,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश के समय 2,000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश के समय 2,000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश के समय 3,000 रुपए और 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या 2 वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। इस तरह कुल 15,000 रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।